अंतरिक्ष खनन, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए अगला कदम। अंतरिक्ष खनन स्पेस माइनिंग का विचार विज्ञान तथा साइंस फिक्शन से हकीकत की ओर बढ़ रहा है। ये प्रौद्योगिकी और मानवता के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। अंतरिक्ष में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खनन प्रक्रिया न केवल हमारी संसाधनों की समस्याओं को हल कर सकती है, बल्कि ये नई आर्थिक संभावनाओं के दरवाजे भी खोल सकती है। अंतरिक्ष में दुर्लभ खनिजों की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया है। आइए हम इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। 1. अंतरिक्ष खनन की आवश्यकता। धरती पर प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और हमारी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे लैंथेनाइड्स, स्कैंडियम और इट्रियम प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और अन्य उच्च तकनीक उपकरणों में होता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की सीमित आपूर्ति और खनन प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभावों ने वैज्ञानिकों को वैकल्पिक स्रोतों की खोज के लिए मजबूर किया है। इसी खोज में अंतरिक्ष खनन एक संभावित समाधान के रूप में उभर रहा है। 2. अंतरिक्ष में खनिज संसाधनों की खोज। विभिन्न खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉयड्स, चंद्रमा और मंगल ग्रह में दुर्लभ पृथ्वी तत्व और अन्य खनिज पाए जाते हैं। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस दिशा में कई शोध किए हैं। माना जाता है कि क्षुद्रग्रहों में सोना, प्लेटिनम, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इनमें से कई तत्व धरती पर अत्यधिक महंगे और सीमित होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में इनकी भरपूर आपूर्ति हो सकती है। 3. दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की विशेषताएं और महत्व। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, जिनमें से कई धातुएं होती हैं, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए लैंथेनाइड्स इलेक्ट्रिक वाहन, लैपटॉप, स्मार्टफोन और अन्य उच्च तकनीकी उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। स्कैंडियम, यह विमान और अंतरिक्ष यान के निर्माण में उपयोगी है। इट्रियम, इसका उपयोग सुपरकंडक्टर और रडार में होता है। इन तत्वों की बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति ने अंतरिक्ष खनन को एक आवश्यक विकल्प बना दिया है। 4. अंतरिक्ष खनन की प्रक्रिया। अंतरिक्ष खनन की प्रक्रिया को धरती पर खनन से भिन्न समझा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। क्षुद्रग्रहों या खगोलीय पिंडों की पहचान। पहले चरण में वैज्ञानिक क्षुद्रग्रहों या अन्य खगोलीय पिंडों की पहचान करते हैं, जिनमें दुर्लभ खनिज होते हैं। अंतरिक्ष यान की तैनाती। एक बार खनिज संसाधन की पहचान हो जाने के बाद अंतरिक्ष यान को वहां भेजा जाता है। खनन तकनीक का विकास। अंतरिक्ष में खनन के लिए विशेष प्रकार की रोबोटिक मशीनों और स्वचालित उपकरणों का विकास किया जाता है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के खनन कर सकें। संसाधनों का पृथ्वी पर वापसी। खनन किए गए संसाधनों को विशेष कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है और फिर इन्हें धरती पर वापस लाया जाता है। 5. अंतरिक्ष खनन के लाभ। अंतरिक्ष खनन से कई संभावित लाभ हो सकते हैं। असीमित संसाधन। अंतरिक्ष में खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जिससे धरती पर संसाधनों की आपूर्ति संकट से बचा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण। धरती पर खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता है। आर्थिक विकास। अंतरिक्ष खनन एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है, जिसमें नई नौकरियों का सृजन और तकनीकी नवाचार संभव हो सकते हैं। 6. अंतरिक्ष खनन के जोखिम और चुनौतियां। अंतरिक्ष खनन के कई लाभ हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां और जोखिम भी शामिल हैं। प्रौद्योगिकी की जटिलता। अंतरिक्ष में खनन के लिए अत्यधिक उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में विकास के शुरुआती चरणों में है। व्यय और निवेश। अंतरिक्ष खनन की प्रक्रिया अत्यधिक महंगी है और इसमें निवेश करने के लिए कंपनियों और सरकारों को भारी आर्थिक व्यय करना पड़ सकता है। विनियमन और नीति। अंतरिक्ष खनन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कानूनों और नीतियों की आवश्यकता है। 7. अंतरिक्ष खनन का भविष्य। अंतरिक्ष खनन का भविष्य अत्यधिक संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में प्रगति होती जा रही है, वैसे वैसे अंतरिक्ष खनन भी एक वास्तविकता बनने की दिशा में बढ़ रहा है। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य अंतरिक्ष संगठनों के अलावा निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। भविष्य में अंतरिक्ष खनन न केवल प्रौद्योगिकी और उद्योग में क्रांति ला सकता है, बल्कि अंतरिक्ष खनन का भविष्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए नई सीमाएं। अंतरिक्ष खनन स्पेस माइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत कर सकता है। यह न केवल अंतरिक्ष में नई प्रकार की प्रगति का प्रतीक है, बल्कि पृथ्वी पर संसाधनों की कमी की समस्या का समाधान भी कर सकता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो आधुनिक तकनीकी उपकरणों,
इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष खनन के माध्यम से अधिक मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस लेख में हम अंतरिक्ष खनन के भविष्य, इसके लाभ, चुनौतियां और संभावनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। 1. अंतरिक्ष खनन का परिचय। अंतरिक्ष खनन का मतलब अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर स्थित खनिजों, धातुओं और अन्य संसाधनों को निकालने से है। अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों पर बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद दुर्लभ तत्वों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस दिशा में शोध कर रहे हैं कि अंतरिक्ष खनन कैसे व्यावहारिक रूप से किया जा सकता है और इस प्रक्रिया से मानवता को कैसे लाभ हो सकता है। 2. दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का महत्व। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का तकनीकी उद्योग में अत्यधिक महत्व है। इनमें लिथियम, नियोडाइमियम, प्रेसोडाइमियम, समारियम आदि तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, चुंबकीय उपकरणों, ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन एनर्जी के साधनों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कई अन्य उद्योगों के लिए अनिवार्य होते हैं। वर्तमान में इन तत्वों की उपलब्धता सीमित होती जा रही है और इस वजह से इनकी खनन प्रक्रिया भी महंगी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हानिकारक हो रही है। अंतरिक्ष खनन के जरिए इन तत्वों की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है और इस प्रक्रिया से धरती पर पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। 3. अंतरिक्ष खनन की चुनौतियां। अंतरिक्ष खनन की ओर बढ़ने से पहले कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। इनमें तकनीकी, कानूनी, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां शामिल हैं। 3.1 तकनीकी चुनौतियां। अंतरिक्ष खनन के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता होगी जो दूर स्थित खगोलीय पिंडों से संसाधनों को सफलतापूर्वक निकाल सकें। इनमें रोबोटिक्स, स्वचालन, ऊर्जा प्रबंधन और परिवहन संबंधी तकनीकी विकास की जरूरत होगी। अंतरिक्ष के वातावरण में खनन करना जटिल है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है और तापमान अत्यधिक बदलता रहता है। 3.2 कानूनी चुनौतियां। वर्तमान अंतरिक्ष कानूनों में खगोलीय पिंडों से संसाधनों के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता नहीं है। यह जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून बनाए जाएं जो अंतरिक्ष खनन को वैध और सुचारू रूप से संचालित कर सकें। आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत कोई भी देश अंतरिक्ष में खगोलीय पिंडों पर अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन संसाधनों के स्वामित्व को लेकर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है। 3.3 आर्थिक चुनौतियां। अंतरिक्ष खनन की लागत बहुत अधिक होगी। इसके लिए अत्यधिक संसाधनों और निवेश की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष यान, खनन उपकरण और परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। इसके साथ ही खनन से प्राप्त संसाधनों को धरती पर लाने की प्रक्रिया भी महंगी साबित हो सकती है। 3.4 पर्यावरणीय चुनौतियां। हालांकि अंतरिक्ष खनन से धरती पर पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन अंतरिक्ष में भी पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए, क्षुद्र ग्रहों पर खनन करने से उनके कक्षीय पथों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे अन्य खगोलीय पिंडों या पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। 4. अंतरिक्ष खनन के लाभ। इन सभी चुनौतियों के बावजूद अंतरिक्ष खनन से प्राप्त होने वाले लाभ अद्वितीय हैं। आइए कुछ प्रमुख लाभों पर विचार करें। 4.1 संसाधनों की अपार उपलब्धता। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर बड़ी मात्रा में खनिज और दुर्लभ पृथ्वी तत्व उपलब्ध हैं। इनमें प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और अन्य बहुमूल्य धातुएं शामिल हो सकती हैं जो पृथ्वी पर सीमित हैं। अंतरिक्ष खनन से इन संसाधनों की उपलब्धता बढ़ सकती है और वैश्विक स्तर पर उनकी कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। 4.2 ऊर्जा संसाधन। चंद्रमा और क्षुद्रग्रहों पर मौजूद हीलियम-3 जैसे तत्व नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे भविष्य में ऊर्जा संकट का समाधान संभव हो सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खनन 4.3 आर्थिक विकास। अंतरिक्ष खनन के साथ नई उद्योगों का उदय हो सकता है। इससे न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति होगी, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अंतरिक्ष खनन से प्राप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जा सकेगा, जिससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि हो सकती है। 5. अंतरिक्ष खनन का भविष्य। भविष्य में अंतरिक्ष खनन एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभर सकता है। विभिन्न देशों और निजी कंपनियों ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दिया है। स्पेसएक्स, प्लेनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां अंतरिक्ष खनन के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और इस दिशा में नई तकनीकों का विकास कर रही हैं। 5.1 तकनीकी विकास। जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती जाएगी, अंतरिक्ष खनन की प्रक्रिया सरल और सस्ती होती जाएगी।
स्वचालित रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई प्रकार की परिवहन तकनीकों के साथ अंतरिक्ष में खनन करना और भी आसान हो सकता है। 5.2 अंतरिक्ष बस्तियों का निर्माण। भविष्य में अंतरिक्ष खनन से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अंतरिक्ष में बस्तियों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर खनन कर वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर मानवता के लिए नए रहने योग्य स्थान बनाए जा सकते हैं। 5.3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतरिक्ष खनन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभिन्न देशों के बीच संसाधनों के बंटवारे और तकनीकी सहयोग से अंतरिक्ष खनन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों और समझौतों की आवश्यकता होगी जो सभी पक्षों के हितों की रक्षा करें। 6. अंतरिक्ष खनन और पर्यावरणीय सुधार। अंतरिक्ष खनन से न केवल पृथ्वी पर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभकारी हो सकता है। धरती पर खनन के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष खनन से प्राप्त ऊर्जा स्रोतों का उपयोग धरती पर ग्रीन एनर्जी के रूप में किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा। 7. निष्कर्ष। अंतरिक्ष खनन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग का आगाज कर सकता है। यह न केवल वैश्विक संसाधनों की समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है, बल्कि मानवता को अंतरिक्ष में नई सीमाएं छूने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। हालांकि इस दिशा में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी और कानूनी प्रगति होती जाएगी, अंतरिक्ष खनन एक वास्तविकता बन सकता है। आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र वैश्विक आर्थिक और वैज्ञानिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।